यूपी में बुलडोजर एक्शन पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। इतना ही नहीं, प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की संपत्ति समझकर 5 मकान ढा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये मकान राज्य सरकार के खर्चे पर बनवाए जाएं। दरअसल प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन के दौरान वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद समेत 2 महिलाओं और एक अन्य व्यक्ति का मकान बुलडोजर से गिरा दिया गया था। ये पांचों मकान एक ही प्लॉट पर अगल बगल बनाए गए थे। आरोप है कि 6 मार्च 2021 में नोटिस देने के अगले दिन यानी 7 मार्च को ही इनके मकान गिरा दिए गए। पीड़ितों को नोटिस देने का भी जवाब नहीं दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि प्रदेश सरकार उनकी संपत्ति को माफिया अतीक अहमद की प्रॉपर्टी समझकर बुलडोजर चलवाकर गिरा दिया था। 5 मार्च को इस मामले पर सुनवाई हुई। जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई गलत संदेश देते हैं, इसमें सुधार की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप घरों को ध्वस्त करने की इतनी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें से एक वकील, दूसरा प्रोफेसर है। कोर्ट ने कहा, हम जानते हैं कि इस तरह के टेक्निकल दलीलों से कैसे निपटना है। बता दें कि राज्य सरकार साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के इस एक्शन पे नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि जो भी घर गिराए गए हैं, जो अतीक अहमद की संपत्ति नहीं है, बल्कि जो 5 मकान गिराए गए हैं, जो किसी और के ही उनके मकान बनाए जाए और सरकारी खर्चे से ही उनका भुगतान हो। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास पांडे जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या कहना है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा राज्य सरकार के खर्चे से अब उनके मकान बनाए जाएंगे, जो 5 मकान गिरा दिए गए थे अतीक अहमद की प्रॉपर्टी बताकर। विकास जी। अर्चना जी। जी अर्चना जी, सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइन, जो भी निर्देश होगा, सरकार उसका पालन करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी समझना चाहिए अपराधियों को भी, और निरंकुश हुई कि पिछले समय की जो निरंकुश कानून व्यवस्था थी उसको लेकर के जिस तरीके से योगी जी ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करते हुए ये निर्णय दिया, और उस निर्णय के बाद उन्होंने जिस तरीके से कानून व्यवस्था को मेंटेन करके दिया, ये भी अपने में सराहनीय कार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किए, सरकार उसका पालन करेगी और सरकार अपना जवाब भी देगी सुप्रीम कोर्ट में। अगर कहीं कोई ऐसा विषय संज्ञान में सरकार के आता है कि कहीं किसी की ऐसे मकान का ध्वस्तीकरण हुआ है जो अवैध है या जो गलतफहमी के कारण हुआ है, तो सरकार उस पर गंभीरता से विचार। विकास जी, लेकिन साफ तौर पर कहा गया था कि जो 5 मकान गिराए गए हैं उनमें नोटिस का जवाब देने का भी समय नहीं दिया गया था। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, प्रशासन ने नोटिस का समय नहीं दिया या क्या स्थितियां रही, अटॉर्नी जनरल ने भी वहां पर अपना पक्ष रखा है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है। लेकिन मुझे लगता है कि निर्णयों की आड़ लेकर के किसी भी प्रकार से माफिया तत्व, अपराधी तत्व अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करें। वो ये ना समझने की कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय उनके लिए ढाल बनने वाला है। अर्चना जी, आपको याद हो कि अभी अभी रिसेंटली प्रयागराज में एक माफिया की जमीन को कब्जा मुक्त करा करके वहां पर जो उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार है, उसने 76 फ्लैट बना करके तैयार किए और उन 76 फ्लैट को हम गरीबों में बांटने जा रहे हैं। गरीबों को, ठीक है विकास जी, लेकिन जब बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है तो उसको अच्छे से जांच परख किया जाता है। जहाँ पे भी बुलडोजर चलाया है वो किसकी प्रॉपर्टी है, किसके नाम से है, तो फिर ये लापरवाही कैसे हुई? देखिए, लापरवाही अगर हुई है कहीं किसी परिस्थितियों में, देखिए कई बार क्या होता है कि पड़ोस का मकान है, वो आप अगर निर्णय देखेंगे तो उसमें ये भी देखने को मिलेगा आपको कि वो पड़ोस अगल बगल के मकान है, जिनकी वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हुआ हो, कई चीजें हुई। और दूसरी चीज, एक बड़ी चीज समझने की कोशिश करिए, अभी इसमें क्या है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, वो आगे निकल करके आएगा, आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपको भी ये पता है कई बार माफिया तत्व अपनी वजह अपने रिश्तेदार, नातेदार, मिलने वाले, यहाँ तक कि अपने नौकरों के नाम भी संपत्ति खरीदते हैं, संपत्ति
संपत्ति लेते हैं। ये ठीक है। आपको भी पता है अर्चना जी। जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीजें बड़ी व्यापक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। ठीक है। इसी उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति ठीक। चल जी। अचल माफियाओं से रिकवरी की है और रिकवरी करके उत्तर प्रदेश की जनता को माफिया मुक्त भय मुक्त समाज देने का काम इसी योगी जी की सरकार ने माननीय योगी ठीक जी है ने विकास जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है कि जो इस तरीके की कार्रवाई की गई है, इनके मकान बनाए जाएंगे और राज्य सरकार के खर्चे पर, इस पे क्या कहना है? देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे मैं कुछ नहीं कहूंगा। देश की सर्वोच्च अदालत है, जी। अगर उसने कोई निर्णय दिया है तो सरकार उस पर गहनता से विचार करेगी। ठीक है। जो अभी सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद जो चीजें संज्ञान में अमल में आएंगी उन्हें हम पूरा करेंगे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें बड़े व्यापक पैमाने पर विचार विमर्श की भी आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे निर्णयों को बड़ी व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए ऐसे ठीक है। निर्णयों को देना चाहिए। जी विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, बुलडोजर एक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्य सरकार को फटकार लगाया है। उनका कहना है कि जो भी मकान अवैध नहीं है और जो बुलडोजर से गिराए गए हैं, अब उन मकानों को राज्य सरकार अपने खर्चे पर बनवाएगी।